जय हिंद। जय हिंद सर। चलिए आज ज्योग्राफी की क्लास की शुरुआत होने जा रही है, 12th क्लास की ज्योग्राफी का। ठीक है, अब किसी भी प्रश्न को बताने के पहले मैं ज्योग्राफी में कौन कौन से ब्रांचेज होते हैं, कैसे पढ़ा जाता है, तो इसकी शुरुआत अर्थात ज्योग्राफी की समझ लिए कि डेमो क्लास में आप लोगों को मैं दे रहा हूँ। उसके बाद अगले क्लास से आपको सीधा क्वेश्चंस पर ले जाया जाएगा। समझ रहे जी बात को? चलो इधर ध्यान देखो। जियो, जियो से क्या बना है? GEO। ये जियो मतलब ये नहीं समझ लेना कि ये जियो सिम कार्ड, ये जियो नहीं। जियो से क्या बना है? जियो, जियो से क्या बना है? जियो से जियोग्राफी बना है। बोलता क्या नहीं? जियो से क्या बना है? जियोग्राफी बना। देखो जियो का मतलब क्या होता है? जियो का मतलब होता है टेढ़ा मेढ़ा। क्या? टेढ़ा मेढ़ा। जियो का मतलब होता है टेढ़ा मेढ़ा, है ना जी? जियो का मतलब टेढ़ा मेढ़ा। कहने का मतलब जियो का मतलब टेढ़ा मेढ़ा की, अर्थात कहने का मतलब क्या है कि पृथ्वी की जो आकार जो है ना, पृथ्वी की जो आकार है, पृथ्वी की जो आकार है इस प्रकार से टेढ़ा मेढ़ा है। पृथ्वी का आकार क्या है? इस प्रकार से पृथ्वी की आकार, पृथ्वी का आकार कैसी है? एकदम इस प्रकार से टेढ़ा मेढ़ा है। समझ रहे जी? पृथ्वी का आकार किस प्रकार से? टेढ़ा मेढ़ा। इसलिए इसको जियोड कहते हैं। क्या कहते हैं? जियोड कहा जाता है। देखो एक बात मैं बता दे रहा हूं, अब आप लोग जिस स्टैंडर्ड में हो, जिस क्लास में हो, अगर आपसे अगर कोई पूछेगा कि नहीं पृथ्वी का आकार कैसा है बाबू, तो बताओ, तो आपको क्या बताना पड़ेगा कि पृथ्वी का आकार जियोड है। पृथ्वी का आकार कैसा? जियोड। जियोड का मतलब क्या होता है? टेढ़ा मेढ़ा। अर्थात कहने का मतलब पृथ्वी के आकार टेढ़ा मेढ़ा है। वो समय अब खत्म हो गया। 5, 6, 7, 8, 9, 10 का ये समय खत्म हो गया कि जब बच्चों को पढ़ाने के लिए, समझाने के लिए बताया जाता है कि बाबू पृथ्वी का आकार कैसा है, तो एप्पल जैसा है, तो पृथ्वी का आकार कैसा है, तो नारंगी का जैसा है, तो संतरा का जैसा है। ये सब बच्चा लोगों को समझाने के लिए इस प्रकार से आकृति बताई जाती है ताकि बच्चा लोग समझ जाए। समझ रहे जी बात को? वो सब बच्चों को समझाने के लिए वो सब उस प्रकार के आकार को बताया जाता है कि पृथ्वी का आकार कैसा है? नारंगी जैसा। पृथ्वी का आकार कैसा है? कि अंडे के आकार का जैसा, ताकि बच्चा लोग समझ जाए। लेकिन आप लोग अब 12th क्लास के फाइनल एग्जाम, फाइनल परीक्षार्थी हो 12th क्लास के, इसलिए अब आप लोगों को कोई अगर ये पूछता है कि पृथ्वी का आकार कैसा है, तो वो बात नहीं बताना है। आपको क्या बताना है? सीधा कहना है कि पृथ्वी का आकार कैसा है? जियोड है। कैसा है जे? जियोड। जियोड का मतलब क्या होता है? टेढ़ा मेढ़ा। तो पृथ्वी का आकार कैसी है? टेढ़ा मेढ़ा। पृथ्वी का मतलब हर एक जगह पर सब क्या एक जैसा है? जिस प्रकार से हम लोगों की शक्ल, खोपड़ी, हम लोगों की खोपड़ी जो है, जो मुंडी जो है, मुंडी कहीं पर गड्ढा है, कहीं पर उठल है, तो कहीं पर घास है, तो कहीं पर कुछू है, तो कहीं पर इधर आगे बढ़ल है, तो कहीं पर किसी का बाल उड़ गया है तो समझ लो को रेगिस्तान है। इस तरह से धरतियों पर है कि नहीं है? हाँ, इसी प्रकार से धरती इसी प्रकार से क्या है? जमीन पर है कि नहीं है? कहीं पर्वत है, कहीं पठार है, कहीं मैदान है, कहीं खाली जगह है, तो कहीं पर एकदम खाई है ना जी? ये सब इस प्रकार से। तो पृथ्वी का आकार क्या? पृथ्वी का आकार कैसा? जियोड है। एप्पल और नारंगी और अंडा जैसा आप नहीं बताना। न बोलेगा कि ये कौन मास्टर के पास पढ़ता है यार, कुछ नहीं, वो तो बच्चा लोगों की बात है कि एप्पल, नारंगी, अंडा जैसा, वो सब बच्चा लोगों को बताने के लिए। समझ गए बात को? तो पृथ्वी का आकार कैसा? जियोड। चलिए आगे आपको मैं बता रहा हूँ। कहाँ है डस्टर, कहाँ है जी? चलिए हम आपको आगे बता रहा हूँ। ये पृथ्वी के आकार के बारे में भी हमने आपको बताया, लेकिन चलिए अब आपको मैं बता रहा हूँ कि ये जो जियोग्राफी शब्द जो है, जियोग्राफी है ना जी, जियोग्राफी, जियोग्राफी का मतलब क्या होता है? भूगोल। जियोग्राफी का मतलब क्या होता है? भूगोल। देखिए सबसे पहले जियोग्राफी शब्द अर्थात भूगोल शब्द का प्रयोग, भूगोल शब्द की उत्पत्ति किसने किया था? तो भूगोल शब्द की जो उत्पत्ति जो किया था एरिस्टोस्थनीज। किसने किया था? एरिस्टोस्थनीज। ये भूगोल शब्द की उत्पत्ति इसी ने ही किया था। किसने? एरिस्टोस्थनीज, जो कहाँ का विद्वान था? एक ग्रीक विद्वान था। समझ रहे जी बात को? एक ग्रीक विद्वान था। जियो, जियो का मतलब क्या होता है? जियो का अर्थ होता है पृथ्वी। जियो का अर्थ क्या होता है? पृथ्वी। समझ रहे हैं जी? और जियो के बाद क्या इसमें जोड़ा गया है? ग्राफी। ग्राफी, GRAPHY, ग्राफी। ग्राफी का अर्थ होता है वर्णन करना। इसका मतलब क्या है कि जियोग्राफी मतलब पृथ्वी का वर्णन करना। समझ में आई बात? पृथ्वी का वर्णन करना। जियो का मतलब पृथ्वी, जियो का मतलब पृथ्वी, और ग्राफी का मतलब वर्णन करना। तो
जिस विषय में हम लोग पृथ्वी का वर्णन करते हैं, पृथ्वी के बारे में अध्ययन करते हैं, तो उसको कहते हैं क्या? जियोग्राफी कहते हैं। समझ रहे हैं? यहां तक बात समझ में आ गई ना? अब यहां पर मैं आपको बता रहा हूं कि भूगोल के पिता किसको कह सकते हो? भूगोल के पिता किसको कहते हैं? हिकेटियस। भूगोल के पिता किसको कहा जाता है? हिकेटियस को कहा जाता है। अब आपके मन में यहां पर सवाल उठता होगा कि सर एक बात बताइए कि जियोग्राफी शब्द अर्थात भूगोल शब्द की उत्पत्ति एरिस्टोनोथिस ने किया था, लेकिन भूगोल के पिता हिकेटियस को क्यों कहते हैं? है ना सवाल जी? भूगोल के पिता हिकेटियस को कहते हैं, जबकि भूगोल शब्द की उत्पत्ति किसने करवाया था? एरिस्टोथनीज ने करवाया था, है ना? तो देखो, इसको पिता इसलिए कहते हैं कि ये जो भूगोल शब्द ने इन्होंने एरिस्टोस्थनीज ने सिर्फ भूगोल शब्द के बारे में बताया। भूगोल शब्द का जन्मदाता आप उसको कह सकते हैं। भूगोल शब्द जो है ना, इसकी उत्पत्ति किया, लेकिन हिकेटियस जो है भूगोल को एक विषय के रूप में हम सबों के समक्ष जो प्रस्तुत किया अध्ययन करने के लिए, किसने किया? हिकेटियस ने किया। इसलिए हिकेटियस को ज्योग्राफी का पिता कहते हैं। समझ में आ रही बात जी? हिकेटियस को ज्योग्राफी का पिता। भूगोल शब्द का उत्पत्ति किसने करवाया? एरिस्टोस्थनीज ने। कहां का विद्वान था? ग्रीक का विद्वान था। बात समझ में आ गई ना? कंफ्यूज नहीं करोगे। उसमें आपको ऑब्जेक्टिव में आ जाएगा कि भूगोल के पिता किसे कहते हैं? एरिस्टोस्थनीज, नंबर बी हिकेटियस, नंबर सी दोनों, नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो क्या टिक करोगे? हिकेटियस को टिक करना है। बात समझ में आ गई ना? चलिए अब आपको मैं एक बात को और दूसरी चीज को मैं बता रहा हूं। ये चीज सब समझ गया ना? चलिए अब मैं आपको अगला चीज को ज्योग्राफी के बारे में बता रहा हूं, क्योंकि मैं बार बार कह दे रहा हूं कि देखो, भूगोल जो है से एक विज्ञान की तरह है। विज्ञान ही मान सकते हैं इसको, क्योंकि भूगोल में जितनी बातें कही गई है, जियोग्राफी में जितनी बातें कही गई है, वे सब के सब क्या सिद्ध किया हुआ है। भूगोल में जितनी भी बातें कही गई है वो सब क्या है? सब सिद्ध किया गया है। तो हम क्या बताएंगे मदन सर? आपको क्या बताएगा? सिर्फ रीजन बताएगा। रीजन, कारण समझ रहे जी बात को? कारण को हम बताएंगे सिर्फ। पहले से सारी बातें सिद्ध है वैज्ञानिक तरीके से। पृथ्वी अब जियोडेकार की है, ऊबड़ खाबड़ है ना जी? ये सिद्ध किया हुआ है। गर्म जल, ठंडा जल, ठंडी जलधारा, गर्म जलधारा, इसे सब सिद्ध किया हुआ है। पृथ्वी घूमती है, सब सिद्ध किया हुआ है। तो हम इसमें बताएंगे क्या? तो हम बताएंगे सिर्फ रीजन बताएंगे। समझ रहे हैं जी बात को? तो पृथ्वी एक विज्ञान की तरह है जो सारी बातें वैज्ञानिक आधार पर सिद्ध किया हुआ है। समझ रहे हैं बात को? समझ गए ना जी? चलिए अब मैं आपको आगे बता रहा हूं। जैसे पृथ्वी के अंतर्गत हम लोग भूगोल के अंतर्गत और किन किन चीजों का अध्ययन करते हैं, इसे देखिए। वहां पर एक छोटा सा मैं आपको एक उदाहरण बता रहा हूं। मान लेते हैं कि ये पृथ्वी का मैंने एक ठो आकार लिया है। समझो जी, पृथ्वी का ये मैंने क्या लिया? एक ठो आकार लिया। और पृथ्वी के मान लिए थे आकार लिया। अब यहां मान लेते हैं कि ये स्थल मंडल है। क्या ये स्थल मंडल है? स्थल मंडल मतलब समझते हैं हम लोग कहां पर रहे हैं? तो स्थल मंडल में है ना हम लोग। जीवन यापन कहां पर कर रहे हैं? स्थल मंडल में कर रहे हैं ना। स्थल मंडल है। मान लेते हैं यहां पर है चिंटू है, पिंटू है, ननकू है, रजाक है, मतलब यहां पर है मानव है, पशु है, पक्षी है, सब यहां पर स्थल मंडल में है ना जी? स्थल मंडल, इसको क्या कह सकते हैं? स्थल, है ना जी? स्थल मंडल। और इसके नीचे का जो अध्ययन जो करेंगे, नीचे जो अध्ययन करेंगे, और फिर इसके ऊपर अध्ययन करेंगे। क्या? ऊपर। इसका मतलब क्या हो गया? इन तीनों चीजों के बारे में हम लोग अध्ययन करेंगे। मतलब जहां पर जीवन संभव है, पेड़ है, पौधे है, पशु है, पंछी है, सब है ना यहां पर, देख रहे हैं ना? तो इसका मतलब क्या है कि यह स्थल मंडल में है। तो भूगोल के अंतर्गत हम लोग स्थल मंडल का भी अध्ययन करेंगे। अब स्थल मंडल के अब नीचे, स्थल मंडल के नीचे अर्थात पृथ्वी के क्या नीचे, पृथ्वी के नीचे हम लोग क्या, पृथ्वी के नीचे पृथ्वी की आकृति किस प्रकार से, पृथ्वी की बनावट कैसी है, कितनी टेम्परेचर है, कितने लेयर है पृथ्वी का, इन सारी चीजों का अध्ययन करेंगे। कहां? स्थल मंडल के नीचे।
समझ रहे जी बात को? ये सब क्या है? आखिर आप लोग जानते हो ना कि पृथ्वी के नीचे जो कोर भाग है, इनर लेयर जो है, सबसे आंतरिक भाग है, काफी ज्यादा टेम्परेचर है ना। अर्थात यहां पर स्थल भाग के नीचे का जो हम लोग अध्ययन करेंगे वो पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में हम लोग अध्ययन करेंगे। किसके बारे में? पृथ्वी के आंतरिक संरचना के बारे में अध्ययन करेंगे। ठीक है, यहां पर स्थल मंडल में क्या पर जीव जंतु पशु पंछी प्राणी सब यहां पर जीवन संभव है ना? यहां पर जीवन संभव है नीचे, यहां पर जीवन संभव। तो इसका मतलब स्थल मंडल के बारे में भी हम लोग पढ़ेंगे। यहां पर स्थल मंडल के नीचे जो पृथ्वी की आंतरिक जो संरचना है इसके बारे में भी पढ़ेंगे। और ऊपर स्थल मंडल के, अब ऊपर स्थल मंडल के ऊपरी भाग में क्या चीज पढ़ेंगे? वायुमंडल के बारे में पढ़ेंगे, सौर मंडल के बारे में पढ़ेंगे, ब्रह्मांड के बारे में पढ़ेंगे ना, सूरज चंद्रमा के बारे में, ग्रहों के बारे में, तारे के बारे में, पूरे यूनिवर्स के बारे में पढ़ेंगे, पूरे ब्रह्मांड के बारे में पढ़ेंगे। तो पृथ्वी के अंतर्गत अर्थात भूगोल के अंतर्गत ये सारी चीजें आ गई कि नहीं आ गई? सो बताओ, ये सारी चीजें आ गई ना? क्या कर रही है रे? अरे जो समझा रहे हैं समझो ना पहले जी। पृथ्वी का आकार कैसा? टेढ़ा मेढ़ा, जियोड। अब एप्पल और नारंगी जैसा मत बताना किसी को। क्या बताएगा? जियोड। समझ रहे ना कैसे कैसे? इसका मतलब समझ में आ रहा है ना कि हम क्या बताने के लिए चाह रहे हैं? समझ में आ गया जी? स्थल मंडल के नीचे के भाग का अध्ययन करेंगे जिसमें पृथ्वी का आंतरिक संरचना आएगा। यहाँ पर स्थल मंडल के अंतर्गत जिसमें पेड़ पौधे पशु पक्षी प्राणी मतलब यहाँ पर जीवन संभव है, इस चीज के बारे में। और स्थल मंडल के ऊपर जो हम लोग जो अध्ययन जो करेंगे, स्थल मंडल के ऊपर की भाग को जिसको ब्रह्मांड के बारे में, सूर्य चंद्रमा के बारे में, ग्रहों के बारे में, स्टार्स के बारे में, इन सारी चीजों के बारे में अध्ययन करेंगे। बात समझ में आ गई ना? चलिए, ये तो डेमो क्लास है, ज्योग्राफी का ये पहला क्लास है, ये शुरुआती क्लास है। आखिर किसी भी विषय की शुरुआत करने के पहले इन सारी चीज़ों के बारे में डेमो दे देनी चाहिए ताकि कहाँ से हम लोग क्या चीज़ को पढ़ाई कर रहे हैं, इन सारी चीज़ों का आप लोगों को समझ में आ जानी चाहिए। उसके बाद आप मान लेते हैं कि इन सारी चीज़ों को मैं नहीं बताता और डायरेक्ट मैं क्वेश्चंस पर मैं चला जाता, तो ये ठीक होता नहीं है। फिर वह उसी प्रकार से हो जाता कि अगर किसी भी चैप्टर की, किसी भी विषय की अगर शुरुआती डेमो, शुरुआती जानकारी, बेसिक जानकारी न दे दें और हम विषय वस्तु की क्वेश्चंस की शुरुआत कर दें, तो फिर उसी प्रकार से होगा कि बिना तरी कोडले घर खड़ा करना, वो कभी भी ढन बना के गिर देगा, है ना जी? क्या? चलिए, अब आगे मैं आप लोगों को बता रहा हूं कि भूगोल के प्रकार। भूगोल कितने प्रकार के? देखो ये भूगोल के बहुत सारी शाखाएं हैं, भूगोल की बहुत सारी शाखाएं, बहुत सारे ब्रांचेज हैं। लेकिन यहां पर 12th क्लास में मैं आप लोगों को दो शाखा के बारे में मुख्यतः भूगोल को हम लोग बांट करके अध्ययन करेंगे। भूगोल के प्रकार, क्या चीज? भूगोल के प्रकार। भूगोल के प्रकार कितने प्रकार के, किस प्रकार से हम लोग बांट करके इसका अध्ययन करेंगे? भूगोल के प्रकार। इसमें आप देखिए, भूगोल के प्रकार के अंतर्गत हम लोग दो वर्गों में विभाजित करके भूगोल का अध्ययन करते हैं। कितने वर्गों में? दो वर्गों में विभाजित करके। पहला जो होता है क्या? भौतिक भूगोल। क्या? भौतिक भूगोल। क्या होता है? भौतिक भूगोल। भौतिक भूगोल का मतलब क्या होता है? कोई बता सकते हो? भौतिक भूगोल का मतलब क्या होता है? अरे भौतिक भूगोल का मतलब होता है कि मनुष्य जिसको छू सके, जिसको देख सके, जिसको महसूस कर सके, समझ रहे हैं जी? महसूस कर सके। अर्थात भौतिक भूगोल के अंतर्गत उन सारे चीजों का हम लोग अध्ययन करेंगे जो प्रकृति प्रदत्त है। प्रकृति प्रदत्त है। प्रकृति प्रदत्त कहने का मतलब क्या हो गया? जो प्रकृति के द्वारा स्वतः हम सबों को प्राप्त है। रे लड़की, प्रकृति के द्वारा स्वतः हम सबों को प्राप्त है। समझ रहे हैं जी? अब प्रकृति के द्वारा स्वतः हम सबों को क्या क्या चीज प्राप्त है? जैसे क्या पहाड़ को हम लोगों ने बनाया है? क्या नदी को हम लोगों ने बनाया? क्या हम लोगों ने धरती को बनाया? नहीं ना। क्या जंगल को हम लोगों ने बनाया? क्या समुद्र को हम लोगों ने बनाया? ये किसकी देन है? प्रकृति की देन है। तो जो प्रकृति प्रदत्त जितने भी सारे चीजें जिसको हम लोग छू सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, देख सकते हैं, ये सब के सब प्रकृति प्रदत्त कहलाता है। अर्थात कहने का मतलब इसको हम लोग जिसके अंतर्गत अध्ययन करेंगे तो वो कौन सा भूगोल कहलाता है? भौतिक भूगोल। भौतिक भूगोल समझ में आ गया ना जी? भौतिक भूगोल मतलब प्राकृतिक प्रदत्त। क्या? प्राकृतिक प्रदत्त।
है ना जी, प्राकृतिक प्रदत्त, अर्थात प्रकृति के द्वारा जो हम लोगों को, नेचर ने हम लोगों को जो एकदम पूरी तरह से एकदम गिफ्ट में दिया है ना जी, इसको प्राकृतिक प्रदत्त भूगोल, इसको प्राकृतिक प्रदत्त कहते हैं। अर्थात इन सारी चीजों को जो हम लोग जो अध्ययन करेंगे वो किस में अध्ययन करेंगे, भौतिक भूगोल के अंदर। अब भौतिक शास्त्र नहीं, वो फिजिक्स वाली बात नहीं है, समझ रहा है जी, एक भौतिक शास्त्र फिजिक्स होता है ना, वो बात नहीं, यहाँ पर भौतिक भूगोल की बात हो रही है क्या। अब यहाँ पर देखिए कि भौतिक भूगोल के अंतर्गत कौन कौन सी चीजों का हम लोग अध्ययन करते हैं। भौतिक भूगोल के अंतर्गत किन किन चीजों का हम लोग क्या करेंगे, अध्ययन करेंगे। भौतिक भूगोल के अंतर्गत किन किन चीजों का अध्ययन करेंगे। भौतिक भूगोल के अंतर्गत इसमें आता है, इसमें स्थल मंडल, बोलते जाइए, स्थल मंडल, इसमें आएगा जल मंडल आएगा, है ना जी, इसमें आएगा, इसमें वायुमंडल आएगा, है ना जी, वायुमंडल, और इसमें आएगा, इसमें जैव मंडल आएगा, जैव मंडल आएगा। आपको बात समझ में आ गई। भौतिक भूगोल के अंतर्गत इन सारी चीजों का अध्ययन करेंगे। कहने का मतलब कि स्थल मंडल, जल मंडल, वायुमंडल, जैव मंडल, समझ रहा जी। भौतिक भूगोल का मतलब प्राकृतिक प्रदत्त, जो प्रकृति ने स्वतः हम सबों को दिया है, गिफ्ट के रूप में नेचर ने जो हम सबों को दिया है, मानव प्राणियों को। इसके अंतर्गत क्या क्या, स्थल मंडल, जल मंडल, वायुमंडल और जैव मंडल का हम लोग इसमें अध्ययन करते हैं। बात समझ में आ रही है ना। चलिए अब दूसरे शाखा के बारे में बात करता हूं, मानव भूगोल। अर्थात कहने का मतलब भूगोल को दो भागों में, दो वर्गों में, मानव भूगोल दो वर्गों में विभक्त करके अध्ययन करते हैं। पहला कौन सा, पहला कौन सा, भौतिक भूगोल, समझ में आ गया। दूसरा कौन सा, मानव भूगोल। ठीक, अब मानव भूगोल का मतलब क्या होता है। मानव भूगोल का मतलब जो मानव के द्वारा जो निर्मित है, जो मानव के द्वारा निर्मित है, कहने का मतलब मानवीय प्रक्रिया के द्वारा उत्पत्ति की हुई, मानवीय प्रक्रिया के द्वारा हम लोगों के हस्तक्षेप से, हम लोगों की सहभागिता से जो निर्माण जो होता है तो उसको मानव भूगोल कहते हैं। समझ में आ रही बात। अब मानव मानव भूगोल के अंतर्गत किन किन सारे चीजों का अध्ययन करेंगे, इसमें से बात समझें कि मानवीय प्रक्रिया द्वारा, क्या चीज, मानवीय प्रक्रिया, मानवीय मानवीय प्रक्रिया, मानवीय प्रक्रिया क्या क्या भैया, मानवीय प्रक्रिया द्वारा जो हम सबों को प्राप्त है उसको हम लोग कह सकते हैं मानव भूगोल। मानवीय प्रक्रिया के द्वारा कौन कौन सी सारी चीजें आप कह सकते हैं कि इसमें मानवीय प्रक्रिया के द्वारा, जिसमें आर्थिक भूगोल आप कह सकते हैं, आर्थिक, क्या चीज, आर्थिक भूगोल, ठीक, आर्थिक भूगोल, और कौन सा, राजनीतिक भूगोल, राजनैतिक, राजनैतिक भूगोल की अध्ययन करेंगे इसमें। और क्या अध्ययन करेंगे इसमें, सामाजिक भूगोल का अध्ययन करेंगे, सामाजिक, सामाजिक भूगोल का इसमें अध्ययन करेंगे। और क्या अध्ययन करेंगे इसमें, अध्ययन करेंगे सांस्कृतिक, है ना जी, सांस्कृतिक भूगोल का अध्ययन करेंगे। तो इस प्रकार से भूगोल को हम लोग दो भागों में बांट करके अध्ययन करते हैं, और इसमें सारे समस्त सांस्कृतिक, ठीक है, सांस्कृतिक भूगोल के अंतर्गत। अब यहाँ पर समझ गए कि भूगोल के कितने प्रकार होते हैं, दो प्रकार, कौन सा, भौतिक भूगोल और मानव भूगोल। भौतिक भूगोल का मतलब प्राकृतिक प्रदत्त, प्राकृतिक प्रदत्त जो प्रकृति ने हम सबों को, नेचर ने स्वतः हम सबों को दिया है, समझ रहे हैं ये बात को, जिसके अंतर्गत स्थल मंडल, जल मंडल, वायुमंडल और जैव मंडल का अध्ययन करते हैं। और उसके बाद मानव भूगोल के अंतर्गत अर्थात मानवीय क्रिया के द्वारा जो उत्पत्ति हुई, तो मानवीय क्रिया के द्वारा क्या क्या उत्पत्ति हुई है, आर्थिक भूगोल, राजनीतिक भूगोल, सामाजिक भूगोल और सांस्कृतिक भूगोल। इस प्रकार से आप समझ गए ना सारी बात को। तो इस प्रकार से ये था ज्योग्राफी का पहला डेमो क्लास, और अब अगले क्लास से मैं आप सबों को ज्योग्राफी का क्वेश्चंस के रूप में चैप्टर की शुरुआत होगी। ये था आपका पहला परिचय क्लास, समझ रहे हैं बात को। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद आप सबों को।